हर हर महादेव मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर लेकर आया हूँ भोलेनाथ के चमत्कार की एक सच्ची घटना, जो कि हमें लिखकर भेजी है विकास जी ने। उन्होंने बताया है कि आज से लगभग 10 या 15 साल पहले की बात है, और मैं और मेरे 3 साथी हम लोगों ने प्लान बनाया कि केदारनाथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाया जाए। और मेरा जो गांव है वो एमपी में पड़ता है, और मेरा जो गांव है वहाँ से कोई रेल की सुविधा भी नहीं है केदारनाथ तक जाने के लिए। तो दोस्तों, इसी कारण से हम लोगों ने एक गाड़ी की रेंट पर, और उसके बाद हम लोग चल दिए भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, रास्ता काफ़ी लंबा होता है और चलते चलते हमें रात हो जाती है। और रात के समय क्या होता है, जो गाड़ी होती है उसकी लाइटों में थोड़ी खराबी होती है, इसकी वजह से वो कभी कभार थोड़ी देर के लिए बंद हो जाया करती हैं। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे हम चलते रहते हैं, चलते चलते रास्ते में एक मोड़ आता है और हमें वहां पर मुड़ना होता है, बट हम सीधे ही चले जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारी गाड़ी की जो लाइट थी वो बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए, और फिर हम सीधे ही चलते चले गए। तो दोस्तों, उसमें सीधे चलने के बाद थोड़ी आगे चलने के बाद धीरे धीरे जो रोड है वो सुनसान होता जाता है, और वहां पर कोई भी गाड़ी या कोई अन्य वाहन या कोई व्यक्ति या कोई गांव कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो जैसे ही हमारी गाड़ी चलती रहती है, लगभग आधा 1 घंटे चलने के बाद हमारी जो गाड़ी है पूरी तरह से जंगलों के बीच में पहुंच जाती है, और रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता है, और बिल्कुल एक अखंड शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों, उसके बाद हम चारों दोस्त ये सब कुछ देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं, और मन ही मन हमको बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि उस समय ना तो हमारे मोबाइल फोन्स में नेटवर्क था, और ना ही हमारा जो गूगल मैप है वो काम कर रहा था, क्योंकि उस समय जो गूगल मैप है इतनी अच्छी तरह से काम नहीं किया करता था, क्योंकि आज से लगभग 10 या 15 साल पहले की बात वो बता रहे थे। तो दोस्तों, उसके बाद वो सभी लोग जो चार जन होते हैं गाड़ी में, चारों के चारों अच्छी तरह से घबरा जाते हैं, और उनको डर लगने लगता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हमें कहाँ जाना है। तो इसी वजह से वो पीछे मुड़ने का फैसला करते हैं। तो पीछे देखने पर उन्हें लगता है वहां पर कई तरह के रास्ते होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इसमें से कौन से रास्ते पर जाएं, यहाँ पर कोई आदमी भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं है जिससे हम ये बात पूछ सकें कि भाई जो केदारनाथ धाम है उसके लिए कौन सा रास्ता जाता है। और रात के लगभग 12-1 का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद वो बताते हैं कि लगभग चारों तरफ से जब हमें कहीं भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो उसके बाद हम लोग चारों के चारों भगवान भोलेनाथ का नाम लेते हैं, और भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। और उसी वजह से गाड़ी में जो भोलेनाथ के सॉन्ग हैं, गाने हैं, वो भी बजा लेते हैं, और भोलेनाथ की भक्ति में एक तरह से लीन हो जाते हैं और चलते रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ देर बाद क्या होता है, कुछ देर बाद वहां पे होता है बहुत बड़ा चमत्कार, जिसको सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहां पे एक गाड़ी आती है, सामने से सुनसान रोड पे से एक गाड़ी आती है, और गाड़ी को देखकर वो चारों के चारों लोग एकदम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये क्या है और कौन है, या इस गाड़ी में कौन हो सकता है। तो उस वजह से वो अपनी गाड़ी की जो लाइटें हैं उनको बंद कर लेते हैं, गाड़ी को बिल्कुल एक शांत बंद करके, सॉन्ग वगैरह बंद करके एक साइड में खड़े हो जाते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं कोई चोर या लुटेरा नहीं हो, क्योंकि इतनी दूर का सफर था, और गांव से अपने घर से काफी दूर थे, और केदारनाथ धाम भी नहीं पहुंचे थे। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, वो जो गाड़ी होती है वो आकर उनके पास ही रुकती है, और जैसे ही वो उनके पास रुकती है तो उनकी जो धड़कनें हैं वो काफी तेज हो जाती है। उनको बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस गाड़ी से एक बाबा निकलते हैं, और बाबा निकलकर उनके दरवाजे को, जो गाड़ी की विंडो होती है, खिड़की होती है, उस पर खटखटा कर बोलते हैं, हर हर महादेव मित्रों। तो उसके जैसे ही वो बोलते हैं हर हर महादेव, तो उनका जो पूरा के पूरा डर है, पूरा जो भय है, विकास जी बताते हैं कि जो पूरा डर था वो एकदम खत्म हो गया, समाप्त हो गया। हमें पता चल गया कि भगवान भोलेनाथ या तो स्वयं आए हैं हमारी सहायता करने के लिए, या फिर उन्होंने किसी व्यक्ति को भेजा है जो हमारी सहायता कर सके। तो दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, वो लोग खिड़की खोलते हैं, खिड़की खोलते ही उनके पैर छूते हैं, पैर छूकर बोलते हैं कि बाबा हमारे साथ ये परेशानी हो गई। कि वो जो साधु महात्मा होते हैं उनका जो रूप होता है थोड़ा भयंकर होता है, और उसके बाद वो उनके पैर छूकर बोलते हैं कि बाबा हमें केदारनाथ धाम जाना है, और हम यहाँ से रास्ता भटक चुके हैं और इस रोड पर आ गए हैं। तो दोस्तों, उसके बाद वो बाबा बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, आप लोग ऐसा कीजिए, मेरी गाड़ी के पीछे पीछे आइए, आप लोगों को मैं केदारनाथ धाम तक पहुंचा दूंगा। तो इस बात को सुनकर वो ऐसा ही करते हैं, और जो साधु महात्मा की जो बाबा की गाड़ी होती है उसके पीछे लगा देते हैं,
और उनसे उनके साथ साथ धीरे धीरे मीडियम स्पीड पे वो चलते रहते हैं और सामने बाबा की गाड़ी चलती रहती है। तो दोस्तों क्या होता है, लगभग आधा एक घंटे चलने के बाद उनकी जो गाड़ी की लाइटें थी वो खराब थी, तो खराब होने के 2 सेकंड के लिए उनकी गाड़ी की लाइटें बंद होती हैं और गाड़ी की लाइट बंद होने के बाद जैसे ही जलती है और जलने के साथ ही वो सब लोग वहां का नजारा देखकर एकदम से चकित रह जाते हैं चारों के चारों, और आपस में पूछने लगते हैं कि बाबा की गाड़ी कहां गई। जी हाँ दोस्तों, जो बाबा की गाड़ी थी वो आगे से एकदम गायब हो गई थी और सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्कुल प्लेन रोड था और वहां पे जो जंगल का रास्ता वो खत्म हो गया था। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाबा की गाड़ी सामने से गायब हो जाती है और वो लोग सीधे चलते रहते हैं। लगभग 5-6 मिनट का रास्ता तय करने के बाद सामने उनको हाईवे दिखाई देता है। हाईवे पर लाइटें जुड़ी होती हैं और लोगों की चहल पहल होती है। जो वाहन हैं वो निरंतर चलते रहते हैं। तो उसको देखकर आप लोग समझ सकते हो, आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, जो गाड़ी सामने से गायब हुई उसमें भगवान भोलेनाथ का या तो कोई भक्त था या कोई ना कोई उनकी शक्ति के प्रकोप से कोई ना कोई इनकी हेल्प करने के लिए आया था। तो दोस्तों इस कहानी को सुनकर आप लोगों को कैसा लगा उसकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और दोस्तों उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से फिर मिलता हूं ऐसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।